कई सारे लोग ने कमेंट किया है कि बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस पे वीडियो लाओ सर। तो आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस पे डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ? वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान द्वारा पारित किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू कर दिया गया, ठीक है। इसमें 25 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं। इसमें 12 संशोधन अब तक हो चुका है। ये सभी ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किनके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये सभी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो ये करता है प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है वह करता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में क्या कहा गया कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी कि आपको बताना है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह किनके द्वारा होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीशों की कार्यकाल 65 वर्ष तक ही होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि उनकी जो कार्यकाल होगा वो मात्र 65 वर्ष तक ही, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है 7। देखो सी सही है पर इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। पहले क्या था? समानता का अधिकार था, नंबर 1। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, जिसके बाद ये मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। यह भी ध्यान रखना, संपत्ति अधिकार अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि टोटल अब अधिकार मात्र 6 रह गया है। और ये पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत ये है, तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। ये अधिकार जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो राइट आंसर 6 के साथ जाना है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को कुल मौलिक अधिकारों की संख्या अगर पूछे तो 6 बताना है अब से। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए समानता के अधिकारों का उल्लेख है। तो भारतीय नागरिकों के लिए समानता के अधिकारों का उल्लेख किसमें है? तो ये है धारा 14 से 18 में, ठीक है। 14 से 18 में भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या क्या है? तो ये है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, विधि के समक्ष समान अवसरों का अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी कि इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि आपको बताना निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है वह इनमें से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है 324 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत। इसके अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है ये भी बताया गया है। निर्वाचन सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव कराने के लिए इसकी गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है वह मात्र और मात्र राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकती है। लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन राष्ट्रपति इसे बिना अनुमति के भी भंग कर सकती है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को किस परिस्थिति में भंग किया जा सकता है? तो ये सरकार का विश्वास खोने के समय, यानी कि सरकार के पास अगर विश्वास मत नहीं है तो उस समय लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि राजनीति में उठापटक हो रहा है, उस स्थिति में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के स्थिति में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? यानी कि आपको बताना है कि आयरलैंड के जो संविधान से विचार लिया गया है वह कौन सा विचार लिया गया? तो ये लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। राजकीय नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये किस भाग में है? तो ये भाग
4 में है, ठीक है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या क्या है तो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, श्रमिक के अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों का अधिकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार पर, ये सभी भाग 4 में सम्मिलित है। भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भारत के जो संविधान है उसमें जो संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वह कितनी है, तो यह है 3, ठीक है। कौन कौन है तो यह है संसदीय प्रक्रियाएं, संयुक्त संसदीय प्रक्रियाएं और संविधान सभा प्रक्रिया, ठीक है। ये तीनों याद रखना, पहला है संसदीय, दूसरा है संयुक्त संसदीय प्रक्रिया, तीसरा है संविधान सभा प्रक्रिया। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि संसदीय प्रक्रिया, संयुक्त संसदीय प्रक्रिया और संविधान सभा प्रक्रिया, ये तीनों क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है संसदीय प्रक्रिया, तो इसमें संशोधन प्रस्तावना लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है और दोनों सदनों में इसे बहुमत से पास करना होता है, ठीक है। वहीं संयुक्त संसदीय प्रक्रिया, इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर संयुक्त रूप से एक साथ बैठते हैं और इसे बहुमत से पास करते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त संसदीय प्रक्रिया। वहीं संविधान सभा प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव संविधान सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। इन तीनों प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है किसी भी कानून में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, यानी कि आपको बताना भारतीय संविधान के जो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ये है भाग 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है भाग 4 में। इस भाग में 38 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। चलो फटाफट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अगर आपको आता है तो कॉमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है 14 से 18 में, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। 15 है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए मूल कर्तव्य है 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है 10। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो किया गया वह किस वर्ष किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये किया गया 1976 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है 1976। 17 है वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त विधेयक जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है वह किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। हालांकि ये राज्यसभा में भी जाता है, तो राज्यसभा में उतना इसे मान्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित होना है, राज्यसभा से इसको मतलब नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी वह कब हुई थी, ये हुई थी 29 अक्टूबर 1962। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, चुनते हैं, वे कितने सदस्यों को चुनते हैं, तो ये है 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है राज्यसभा की अध्यक्ष कौन करता है, यानी कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, ये करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा में जो अध्यक्षता करता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही किया जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है वह है राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। अगला है निम्न में से किस देश में मौलिक अधिकारों का अवधारणा को लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति सदस्य होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किनके सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भारत के राष्ट्रपति उपयुक्त में से किसी के भी सदस्य नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है, ये होता है 6 वर्षों के लिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन 5 वर्षों के लिए, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन 6 वर्षों के लिए, दोनों याद रखना। अगला है भारत के कार्यपालिका आधारित है, तो भारत के कार्यपालिका किस पे आधारित है, तो ये है ब्रिटिश पद्धति पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है अभी बता चुका हूँ, 5 वर्षों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, तो प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, जब तक उसके पास बहुमत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है लोकसभा में वर्षा पर्यंत तक, ठीक है। जब तक उनके पास बहुमत है, जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा होता है उसके पास है, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोई विधायक विद विधायक है, यह निर्णय कौन करता है, तो कोई विधायक विद विधायक है, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है।
नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं कितने वर्षों के लिए? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राज्य के राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं वे कितने वर्षों के लिए होते हैं। तो ये होते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल का कार्य क्या है? तो ये है मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति करना। ठीक है, मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति करना राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।